सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उन्होंने टूनी की शादी दूसरे जंगल में रहने वाले कालू नाम के कौवे से कर दी और शादी के कुछ दिनों बाद ही टूनी के ससुराल वाले टूनी से दहेज की डिमांड करने लगे और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगे। शर्म भी नहीं आई इसके मायके वालों को, भला खाली हाथ भी कोई अपनी लड़की को भेजता है क्या? ए टूनी सुन, तू जा अपने मायके और उनसे कह दे कि मेरे ससुराल वालों ने पैसे मांगे हैं और आपको देने ही होंगे। सुनिए तो, मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, वो इतने सारे पैसे कहाँ से ला पाएंगे? ना जाने कैसे कैसे तो उन्होंने मेरी शादी की है। अरे हमें तेरा ये रोना धोना नहीं सुनना, तुझसे जो कहा जा रहा है तू वो कर, और जो तू पैसे नहीं ला पाई तो गलती से शक्ल भी मत दिखा दियो इस तरफ, समझी? अब चल जा यहाँ से। बेचारी टूनी अपने माँ बाप के घर आ जाती है और वहाँ जाकर वह देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। अरे बाबूजी, आपको ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटी, बुढ़ापे का शरीर है तो ये सब तो चलता रहेगा। तू बता, तेरे साथ जमाई राजा जी नहीं आए? टूनी उनसे झूठ बोलती है क्योंकि सच बताकर वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। नहीं बाबूजी, वे आना तो चाहते थे पर काम ही इतना है कि क्या करें, पर वो अगली बार जरूर आएंगे। अरे टूनी बेटी, तू कब आई? नमस्ते माँ, मैं तो अभी आई हूँ। पर माँ, जब बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटी, अब तू इस घर की बेटी नहीं रही, अब तू उस घर की बहू है और मैं नहीं चाहती कि तेरी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी आए, बस इसीलिए ही तुझे नहीं बताया। और बता टूनी, वहाँ सब ठीक है? किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? टूनी अपनी माँ से भी झूठ बोलती है और वह नजर चुराकर बात करती है। हाँ माँ, वहाँ तो सब अच्छे हैं और मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी हैं और सोनू जी भी बहुत अच्छे हैं। चलिए माँ, ठीक है, अब आप दोनों से मिल ली, मैं चलती हूँ। इसके बाद टूनी वहाँ से चली जाती है पर अपने माँ बाप की हालत देखकर उनसे दहेज की बात नहीं करती और ऐसे ही अपने ससुराल आ जाती है। अरे वाह, आ गई तू, ला दे पैसे जो तेरे बाप ने दिए हैं तुझे। नहीं माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है जिस कारण मैं उनसे पैसों की बात नहीं कर पाई। तो तू फिर यहाँ क्यों आ गई? चल भाग यहाँ से, एक काम बोला था वो भी नहीं कर पाई करमजली। अब मैं अपने बेटे की किसी अमीर घर की चिड़िया से शादी करवाऊंगी जहाँ से उसे खूब सारा दहेज मिले। ऐसा बोलकर वह टूनी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझ पर थोड़ा तरस तो खाइए, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा, बस इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और बेचारी टूनी जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? ससुराल वालों ने तो मुझे निकाल दिया और मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। पहले ही मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्हें उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वे जीते जी मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी टूनी को उल्टी शुरू हो जाती है और वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि वह माँ बनने वाली है। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन जी रही हूँ, ऐसे में आने वाले बच्चे को कैसे एक अच्छा और उज्जवल भविष्य दे पाऊंगी? ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। टूनी एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है और उसके लालन पोषण के लिए खूब मेहनत करती है। दिन भर पक्षियों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है और रात को अपनी बेटी का ख्याल रखती, उसे खूब प्यार करती और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। टूनी की बेटी लाडो अब 4 साल की हो गई और वह स्कूल भी जाने लगी। देख बेटा लाडो, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे इस समाज से और उन लोगों से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि इस दुनिया में यदि तुम कमजोर हो तो सभी लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें डरना नहीं है और हिम्मत से लड़ना है। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगी। पर माँ, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा कहाँ हैं? स्कूल में सभी पक्षियों के पापा आते हैं पर मेरे पापा कभी नहीं आते और मैंने बचपन से उन्हें देखा भी नहीं। कहाँ हैं वो? टूनी ने अपनी पति सोनू के बारे में लाडो को कुछ नहीं बताया था,
इसीलिए लाडो हमेशा टूनी से अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी, पर टूनी भी हर वक्त उसकी बात टाल देती थी। अरे लाडो, तुम जल्दी करो वरना तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। टूनी लाडो को तैयार करके स्कूल के लिए छोड़कर आती है और फिर अपने काम पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो का जूता फट जाता है। माँ देखो ना, मेरा जूता फट गया है, मुझे एक नई जोड़ी जूते ला दो ना। बेटी लाडो, तू कुछ दिन रुक जा, मुझे अभी पैसे नहीं मिले, 1-2 दिन में मिल जाएंगे तो मैं तुझे नए जूते लाकर दूंगी, तब तक तू यही जूते पहन ले। नहीं माँ, ये जूते अब पहनने लायक नहीं हैं, देखो ना कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं इसमें। ठीक है लाडो, मैं कुछ करती हूँ। टूनी ने कुछ पैसे अपनी चप्पल के लिए बचा कर रखे थे, पर अब क्योंकि लाडो के जूते ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए टूनी ने उन पैसों से लाडो के लिए स्कूल के जूते खरीद लिए। ये ले बेटी, तेरे नए जूते। अरे माँ, ये तो बहुत ही सुंदर हैं, महंगे होंगे ना? अरे तुझे उससे क्या, तू ये बता तुझे कैसे लगे? मुझे तो ये बहुत सुंदर लगे। तभी लाडो की नजर अपनी माँ की फटी पुरानी चप्पलों पर जाती है। अरे माँ, आपकी तो चप्पल पूरी की पूरी फटी हुई है और आपके तो पैरों में छाले भी पड़े हुए हैं। अरे तू ये सब छोड़ ना। नहीं माँ, मुझे पता है कि आपने जो पैसे अपनी चप्पल के लिए बचाए थे, उन्हीं से आप मेरे लिए जूते लाई है ना। लाडो अपनी माँ का यह प्यार और त्याग देखकर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी अपनी बेटी को हवाई प्लेन की सैर करवाने ले जाती है। अरे माँ, तुम भी आओ ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटी, मुझे इसमें बहुत डर लगता है, तू ही इसकी सैर कर। वैसे भी तू हमेशा कहती रहती है ना कि तुझे हवाई प्लेन की सैर करनी है। लाडो हवाई प्लेन की सवारी का खूब मजा लेती है कि तभी अचानक से एक दुर्घटना हो जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें लाडो की आंखों की रोशनी चली जाती है और वह अंधी हो जाती है। तभी टूनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। वैसे भी मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ और बहुत दुनिया देख चुकी हूँ। अब मेरी बेटी की उम्र है, अभी तो उसको बहुत कुछ देखना है और मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी अभी से बेरंग हो जाए। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है और टूनी की आंखें लाडो को लगा देता है। फिर लाडो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मुझे अपनी आंखें दे दी, पर क्यों माँ? बेटी, तू मेरी बेटी है और अभी तो तेरे आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी बेरंग हो जाए। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। ठीक है माँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और जहाँ भी जाऊंगी आपको साथ लेकर जाऊंगी। कुछ दिनों बाद लाडो की शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है और जब लाडो की विदाई का समय आता है तो वह अपने ससुराल वालों से कहती है, देखिए, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरी माँ भी जाएगी। मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ ने मेरी परवरिश करने के लिए बहुत दुख सहे हैं और यहाँ तक कि अपनी दोनों आंखें मुझे दे दी, और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी लाडो की सास कहती है, बहू, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम तो खुश हैं कि हमें ऐसी बहू मिली है जो अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। अब अगर सभी संसार के बच्चे तुम जैसे हो जाएं तो क्या बात होगी। मेरी माँ का त्याग मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ कभी नहीं छोड़ सकती, मरते दम तक नहीं। लाडो अपनी माँ को अपने साथ ससुराल ले जाती है और उनका बहुत ख्याल रखती है और फिर हमेशा हमेशा सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।